रामायण में वीरता और बलिदान के तो कई किस्से हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहुत खास पल की। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जिसकी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में थी। तो ये कहानी शुरू होती है आसमान में गूंजती एक चीख से। ये मदद की पुकार है, सीता की, जिन्हें लंका का राजा रावण जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन मदद के लिए जो ये पुकार थी ना, वो अनसुनी नहीं जाती। कोई था जो ये सब देख रहा था, और वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं था। बहुत ऊपर आसमान में गिद्धों के एक महान राजा थे, जटायु। उन्होंने ये दर्द भरी आवाज सुनी। देखिए, वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन उनका दिल और साहस दोनों अभी भी जवान थे, और उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये आवाज तो सीता की है। और बस एक पल भी सोचे बिना जटायु ने फैसला कर लिया कि उन्हें कुछ करना होगा। वो सीधे उस जादुई रथ, पुष्पक विमान की तरफ उड़ चले जिस पर रावण सीता को ले जा रहा था। ये धर्म की रक्षा का पल था। उन्होंने सीधे सीधे लंका के उस शक्तिशाली राजा रावण का रास्ता रोक लिया और खुद को धर्म और न्याय के रक्षक के तौर पर सामने खड़ा कर दिया। और इसके बाद जो होता है, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अहंकार का आमना सामना था। रावण अपने घमंड में चूर, वो अपने सामने खड़े इस प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि ये जटायु तो बस एक बूढ़ा कमजोर पक्षी है, एक छोटी सी रुकावट जिसे वो चुटकियों में हटा सकता है। लेकिन यहीं पर जटायु का जवाब सुनने वाला है। वो अपनी उम्र को मानते हैं, पर साथ ही रावण को ये भी याद दिलाते हैं कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले मजबूत इरादों की होती है। और ये जो तुलना है ना, ये इस पूरी लड़ाई का सार हमारे सामने रख देती है। एक तरफ जटायु हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है रावण जो पूरी तरह से अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। तो जब बातें और दलीलें काम नहीं आती, तो फिर ये टकराव आसमान में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में बदल जाता है। रावण अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। पहले तो वो जादुई बाणों की बारिश करता है, जिन्हें जटायु किसी तरह नाकाम कर देते हैं। फिर वो अपनी शक्तिशाली गदा से हमला करता है, और जब उससे भी बात नहीं बनती, तो आखिर में वो अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालता है, उसकी दिव्य तलवार चंद्रहास। अपनी उम्र और अनगिनत चोटों के बावजूद जटायु पूरी हिम्मत से लड़ते रहते हैं। लेकिन सच तो ये था कि 10 सिर वाले रावण और उसके दिव्य हथियारों के सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन था। और आखिरकार रावण की चंद्रहास तलवार का वो एक घातक वार जटायु को बुरी तरह घायल कर देता है। धर्म के लिए लड़ता हुआ वो महान पक्षी लहूलुहान हालत में आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगता है। और अपने आखिरी पलों में जटायु सीता को अपने असली इरादे के बारे में बताते हैं। उनका मकसद रावण को हराना तो कभी था ही नहीं। उनका मकसद तो बस उसे इतनी देर उलझाए रखना था ताकि राम को वहां पहुंचने का समय मिल जाए और उन्हें रावण के रास्ते का कुछ सुराग मिल सके। उधर रावण इस बलिदान की गहराई को समझ ही नहीं पाता। वो मरते हुए जटायु का मजाक उड़ाता है और अपनी जीत के घमंड में चूर होकर लंका की तरफ उड़ जाता है। और जटायु का ये बलिदान हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक असली वीर की सबसे बड़ी ताकत आखिर होती क्या है? युद्ध में मिली जीत या फिर धर्म के लिए दिया गया बलिदान?